Hi everybody, hello, welcome back to the channel, The Vibing Star Seed. और ये है आपका Ganesha guidance session, okay? Okay, let us start with your dominant energies. मैं बोलने ही वाली थी something about your manifestation, abundance is coming into my mind. और वो ही आया actually. See the magician, okay? Magician. Manifestations. आप अभी अपने देखिए ये न्यू जर्नी होने वाली है, पहले ही बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है? पहले ही बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि देखिए ये मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो अभी तक आई नहीं है, आप उन पे वर्क कर रहे हैं, ओके? और समथिंग अबाउट योर डिवाइन कनेक्शन, आप ऊपर देख रहे हैं, आप डिवाइन की तरफ देख रहे हैं इस टाइम पे, मतलब आप डिवाइन पे भरोसा कर रहे हैं इस टाइम पे. सो डिवाइन पे भरोसा करके आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके? दिस इज ज़ीरो, ठीक है? द फूल एंड मैजिशियन. सो फेथ रख के आगे बढ़ना, राइट? एंड ये एक एंट्री पॉइंट दिखा रहा है डिवाइन कलेक्टिव के आप एंटर कर चुके हैं अपने डेस्टिनी टाइमलाइन पे. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर आपको ये वीडियो मिली है देन आप डेफिनेटली अभी एफर्ट्स कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको क्या अचीव करना है, ओके? आपके पास इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, रिसोर्सेज हैं, बट आपको ऑर्गेनाइज करके चलना है, ओके? आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए. तो आपका जो मैं बोलूँ अवेकनिंग के थ्रू आपको पता चला है कि आपको अब कुछ डिफरेंट मैनिफेस्ट करना है. आपके अवेकनिंग के थ्रू आपको अपनी पोटेंशियल का पता चला है, ओके? दिस इज़ द एनर्जी. एंड ये है गॉडेस उषा, ओके? गॉडेस उषा इज़ द गॉडेस ऑफ डॉन, द डॉटर ऑफ हेवन. तो डिवाइन कलेक्टिव शी इज़ द मीडियम ऑफ अवेकनिंग. या आपकी अवेकनिंग चल रही है या तो आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, ओके? आप एक प्रोसेस में हैं अभी मैनिफेस्टेशन के, राइट? एंड विदूषक जो हम देख रहे हैं फूल में, फूल एनर्जी में, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है ना ये, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमें क्या बताता है कि बिगिनिंग है एक जर्नी की, राइट? और ये तो वर्ल्ड एनर्जी के बाद ही आता है. सो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको अपने पर्पस की प्योरिटी का पता चल रहा है, ओके? कि आपकी पर्पस में कितनी प्योरिटी है एंड वो कितना डिवाइन है, जो कि आपको अंडरटेक करना पड़ेगा. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आप लड़ झगड़ के अपने पाथ पे फिर से अपनी डेस्टिनी के पाथ पे वापस आ जाएंगे, ओके? सो इट्स लाइक कि आपको ये अचीव करना है, ओके? और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ अनकन्वेंशनल होने वाला है. आप धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लैडर पे ऊपर जा रहे हैं, ओके? पहले आप सर्वाइवल मोड से बाहर आएंगे. सर्वाइवल मोड इन द सेंस मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ कि आप एक कार्मिक एम्बिशंस के चक्रव्यूह से बाहर आएंगे पहले तो. कि आप कार्मिक एम्बिशंस को इतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को प्रायोरिटी देंगे. वो टाइम आ चुका है, ओके? वो फेज़ आ चुका है आपकी लाइफ में. तो इसीलिए वहाँ पे ना न्यू काइंड ऑफ पैशन दिख रहा होगा आपको, न्यू काइंड ऑफ ऑप्टिमिज्म, मतलब दूरदर्शिता है उस बात में. आपको कुछ फील हो रहा है अंदर से, कॉलिंग वहीं पे ही आ रही है, ओके? वहीं जाना है, ओके? बट डिवाइन पे पूरा भरोसा है या करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो अंदर से, अगर आपको डर लग रहा है, ओके? चलिए हम टैरो से एक बार ही देख लेते हैं कि क्या ट्रेल ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं.
इंट्यूशन पे भरोसा करने की ज़रूरत है अभी। हाई प्रीस्टेस रिवर्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। आपको इनवाइट किया जा रहा है कि प्लीज़ बाहरी गाइडेंस पे इतना रिलाई ना करें। 111 ऑन द टाइमर, एज आई सेड दैट। बाहरी गाइडेंस पे इतना आपको फोकस नहीं करना है जितना आपको इंट्यूशन पे फोकस करना है अपने अभी इस टाइम पे। ओके, ऑलराइट, देखते हैं कि क्या शेल ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं। द मोस्ट हाई प्लीज कम थ्रू। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, बाउंड्रीज तो बनानी पड़ेंगी और रेजिलिएंट बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक आप बहुत ज़्यादा बर्डन सम फील कर रहे हैं फॉर नो रीज़न। ओके, क्योंकि आपके सामने इतने डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं अभी लेने के लिए, आपको क्लैरिटी ही नहीं है। आप बिल्कुल लॉस्ट फील कर रहे हैं इस टाइम पे कि क्लैरिटी आएगी तो आएगी कहाँ से, करेक्ट? तो वो चीज़ हो रही है। इट्स अ लैक ऑफ क्लैरिटी, बट आपको पर्पस पता चल चुका है कि आपको क्या करना है, बट आपको अब डिसीजंस भी उसके अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे, राइट? चलिए आगे चलते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं या तो इस चीज़ के बारे में। खुलकर बोलिए। ओके, खुलकर अपने नीड्स को एक्सप्रेस करो। आपको लड़ना तो पड़ेगा, ये डिवाइन पर्पस है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी द मोस्ट हाई। या आपको अपनी लाइफ जो है कंट्रोल में लेनी पड़ेगी और कार्मिक साइकिल्स को क्लोज करना पड़ेगा। ओके, 3 कार्मिक साइकिल्स या तो क्लोज हो चुकी हैं, आप धीरे धीरे अपनी अथॉरिटी में वापस आ रहे हैं। ओके, आप धीरे धीरे चैलेंजेस को देख रहे हैं, बट जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, देखिए चैलेंजेस को पार कर ही पहुँचेंगे आप। बट ये बहुत अच्छी एनर्जी है डिवाइन कलेक्टिव। ओके, आप अभी आपको ग्रिल किया जा रहा है, वो प्रूनिंग हो रही है। ओके, कार्मिक्स से निकल कार्मिक साइकिल एक प्रूनिंग थी जिसमें आपको प्रून किया जा रहा था, आपको और रेजिलिएंट बनाया जा रहा था, राइट? क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कार्मिक साइकिल्स को कैसे क्लोज किया जाता है, राइट? उसकी ट्रेनिंग, बेसिकली उसकी ट्रेनिंग मिल रही थी आपको कि कार्मिक साइकिल्स को कैसे क्लोज करना है आपको, राइट? ओके, चलिए हम गाइडेंस ले लेते हैं। लॉर्ड गणेशा हमें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आज? इनर नोइंग, जैसे कि मैंने आपको बोला, हाँ जी, इनर नोइंग को कल्टिवेट करें, कल्टिवेशन पे ध्यान दें अभी। नंबर 17। ओके, आपको कॉन्फर्मेशन। तो देखिए, अंदर से इंट्यूशन, 444 एज आई सेड दैट। वाओ, इंट्यूशन पे फोकस करें। ओके, देखिए अभी इसमें लॉर्ड गणेशा मेडिटेट कर रहे हैं, आपको भी मेडिटेट करना पड़ेगा कि आपकी इनर वॉइस क्या बोल रही है आपसे। आपको इसको सुनना पड़ेगा, बिकॉज आपकी इनर वॉइस को ऑलरेडी पता है कि आपको कहाँ जाना है और आपको क्या करना है। आपको एक इनर नोइंग है कि मुझे यही करना है, बट कैसे करना है वो सब अभी आपको नहीं पता। ओके, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, तो इसीलिए ही आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। क्लैरिटी आएगी, रेवलेशंस आएंगे। ओके, आपको सच पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। सो टाइमली सच जानने के लिए मेडिटेट करते रहें। ओके, तो इनर नोइंग इज़ द आंसर और बॉटम ऑफ द डेक पे था कल्टिवेशन, नंबर 37। ओके, तो कल्टिवेट करना है इनर नोइंग को। इंट्यूशन को कल्टिवेट कैसे करेंगे? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। ओके, बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको मेडिटेशन ही बोलती हूँ, राइट? तो मेडिटेट करते रहें और उसको कल्टिवेट करते रहें। ओके, बिकॉज वो आपका एक इनर गिफ्ट है, आपका वो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, करेक्ट?
और वो एक कंपस की तरह काम कर रहा है आपकी लाइफ में और करता रहेगा टिल द एंड, राइट? जितना आप वर्क करोगे उतना ही वो और सिंक्रोनिसिटी में आपको ले जाएगा डिवाइन पर्पस के। यस ऑलराइट, ओके, तो मैं ये चैनल गाइडेंस सेशन यहीं क्लोज करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच डिवाइन कलेक्टिव फॉर जॉइनिंग इन एंड ट्यूनिंग इन विथ मी। मैं आशा करती हूँ आपको इसमें से इंसाइट्स, गाइडेंस, हेल्प मिलती रहेगी। ओके, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, डिवाइन राइजिंग एंड गुड डे एंड गॉड ब्लेस।